और हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो चुकी है गोवा के इस सफ़र की आखिरी सुबह, क्योंकि आज हमारा यहाँ से चेकआउट है। तो बस एक बार एक होता है ना कि ये सारी चीज़ें फ़ील कर लें। आज की सुबह जब हम यहाँ आके बैठते थे, पिछले 4 रोज़ से हम ये नज़ारा देखते थे, ठंडी ठंडी सुबह के साथ नारियल का पेड़, ये हरियाली, इस जगह बैठ के देखना, उसे फ़ील करना। तो मैं वो सारी चीज़ें फ़ील करने के लिए बाहर आ गई थी। और गोवा के इस सफ़र में मैंने वो सारी चीज़ें जितना मुझसे हो पाया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग के थ्रू वो सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में आज है पोहा, सब्ज़ी, पूड़ी और ये कुछ आलू के वेजेस, साथ में चाय। और यहाँ एक बार फिर से ये हमारे दोस्त मिल चुके हैं हमें। खा लो बेटा राम प्रसाद, कल से तो घर का नाश्ता मिलेगा। यहाँ तो मल्टीपल चॉइसेस थे। पूरे ही रिजॉर्ट में बहुत सुंदर सुंदर कैट्स थी यहाँ पर। ओह, वी डन फॉर आवर ब्रेकफास्ट। कितना गंदा लग रही है कुछ है तो लगेगी। तुम्हारी कौन सी बड़ी सुंदर है। तो मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ, कंप्लेन थोड़ी ना कर रही हूँ कि गंदी लग रही है तो लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम रेडी हो चुके हैं विथ आवर कंफर्ट जोन एंड कंफर्ट अटायर। बढ़िया सी एक 6 पॉकेट वाली जीन्स है, उस पर टी शर्ट है, साथ में ये जैकेट टाइप की शर्ट भी कैरी कर ली है, जस्ट बिकॉज ठंड ना लगे फ्लाइट में, क्योंकि हमारी पैकिंग पूरी कंप्लीट है और हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। लैंड करेंगे वापस लखनऊ में। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ और कुहू भी रेडी है, उनके पापा भी रेडी हैं। बस थोड़ी देर में हमारा चेकआउट है और बस थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, क्योंकि भाई यहाँ गर्मी है लेकिन लखनऊ में तो ठंड है ना, यूपी में तो ठंड अच्छी खासी है। तो मैंने कुछ ऐसा पहन लिया है। कुहू का भी कपड़ा रख लिया है, कुछ 1-2 जैकेट में लाई थी। और पांडे जी के लिए भी मैंने शॉल रख लिया। मैंने कहा तुम बागबान के अमिताभ बच्चन बन जाना, क्योंकि मैं कोई जैकेट कैरी करके नहीं लाई हो तुम्हारी। इसी तरह से चलिए चलते हैं वापस अपने शहर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा व्लॉग है जो आपसे शेयर करना है। तो रेडी रहिएगा। आ तो रहे हैं इतने दिन से, अब तो ये लास्ट व्लॉग होगा गोवा का। इतने दिनों से जो व्लॉग आ रहे हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ये लास्ट दिन और लास्ट व्लॉग होगा गोवा का। यहाँ पर कुहू भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं अपने कंफर्ट अटायर में, विथ क्रॉक्स, पैंट और टॉप। चलें कल से। मुझे समझ में नहीं आता ये जान के खुश होती है या इसका स्क्रू ढीला है। अच्छा लगता है। बस मुझे भी ऐसा अच्छा लगे जब मैं पीटीएम्स में आऊं, जब मैं रिजल्ट डे में आऊं तो मुझे भी लगे वाह स्कूल। कांड हो गया। लास्ट टाइम दिस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल balcony with lots of coconut। ये देखो कितना बढ़िया लगता था बालकनी में बैठे बैठे नारियल देखते रहो। और वो वाली गली थी जहाँ हम लोग लास्ट व्लॉग में कुहू को हाई बाय कर रहे थे। ये सिटिंग एरिया, ये हमारा रूम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है, आज अलग कल अलग। ओके, सही कहा ना मैंने। डन ट्रिप डन, टाटा टाटा। वी आर रेडी टू गो। बाय 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 गोवा। सो फाइनली आवर ट्रिप इज ओवर नाउ। वी गो टू लखनऊ जा रहे हैं हम लोग। गोवा के इस प्यारे से सुंदर से रिजॉर्ट को छोड़कर जाना बड़ी तकलीफ सी लग रही थी, लेकिन घर भी तो जाना है। हम आ चुके थे रिसेप्शन के वेटिंग एरिया में
और हमारे पास बहुत सारा समय था, अभी 1 से 2 घंटे थे जो हम यहाँ पे वेट कर सकते थे। तो चेकआउट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कराने के बाद हम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे थे। बहुत ही अच्छा स्टाफ था यहाँ का, बहुत ही अच्छे लोग थे जो हमें यहाँ मिले, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ की लोकल बेकरी में, क्योंकि मुझे लेना था लादी पाव, और इतना ऑथेंटिक यहाँ पे बन रहा था। ये देखिए मैंने अभी ख़रीदा है और एकदम फ्रेश मेरे सामने उसने बेक करके दिया। इतना गर्म है ना ये कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैं जो कलंगूट पे माता का मंदिर था वहाँ आ गई थी दर्शन करने के लिए, कि चलते चलते माता शांता दुर्गा माई के दर्शन कर लें। और बगल में यहाँ चर्च भी था, बहुत ही सुंदर, बहुत छोटा सा प्यारा सा चर्च था ये। पूरे ही सफ़र में मैंने अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने पांडे जी से कहा कि अभी हमारे पास समय है, चलिए देखते हैं, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। लेकिन गोवन ड्रेस सिर्फ गोवा में ही अच्छी लगती है, और वैसा मेरा मतलब वेयरिंग नहीं है कि मैं वैसा पहनूँ, तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। फिर हम लोग गन्ने का जूस पी करके आगे बढ़ गए, और हमें जाना था मैकडी से हमें अपने फ़्लाइट के लिए कुछ स्नैक्स पैक कराने थे, तो वो मैंने यहाँ से पैक कराए। फिर हमारी गाड़ी भी आ गई थी। गोवा से लौटना तो बड़े भारी मन से होता है, किसी का भी हो, तो उसी भारी मन से हम भी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। पीछे हमारे रिजॉर्ट दिख रहा था, लेकिन अब चलना भी है यहाँ से, तो बस इस सफ़र को हमने शुरू कर दिया है। अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। हम पहुंच गए थे गोवा एयरपोर्ट, तो चलिए चलते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग, लगेज सबमिट, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो भी मतलब फ़्लाइट से पहले का जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे पूरी करते हैं। सब कुछ होने के बाद हम आ गए थे यहाँ वेटिंग जोन में। ये है हमारा इंडिगो का विमान जो हमें लेकर जाएगा हमारे घर तक। तो हम तीनों यहाँ बैठ चुके हैं। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितना सुंदर गुलाबी शाम दिखाई दे रही है, और उसी गुलाबी शाम में हम बादलों में भी आ चुके हैं। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, तो अब समय है कुछ नाश्ता पानी करने की। तो यहाँ मैकपफ है, आलू टिक्की बर्गर है, हमने वो खाया, और उसके कुछ देर बाद हमने यहाँ पर कैश्यू नट लिया, क्योंकि हमें चाय लेनी थी, और इंडिगो का रूल है कि अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपको कैश्यू नट या कोई और इनका वेफर लेना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिया, और अपने हर बार के निर्धारित समय से कुछ देर पहले हम लखनऊ पहुँच चुके थे। कुछ ही देर में लैंड करने वाले थे। पूरा शहर, पूरा लखनऊ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। मतलब अगर ये दोपहर का समय होता तो कुछ ज़्यादा मैं आपको दिखा पाती कि देखिए वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये जो चमचमाता शहर, चमचमाती रोशनी में दिखाई दे रहा था, वो कुछ अलग ही था। और इसी के साथ हमारे लैंडिंग का समय आ चुका था। हम पहुंच चुके थे रनवे पे। हमारा प्लेन एकदम सेफली यहाँ लैंड कर चुका है। लेकिन सच बताऊँ, जाते समय जितना एक्साइटमेंट था, लौटने पर उतना ही मन भारी लग रहा था। लेकिन अपने बैक टू बेसिक में भी आना ज़रूरी है। मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आप हैं लखनऊ में। घर चलते चलते भी आपका लखनऊ एयरपोर्ट पे स्वागत है। हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने लगेज का वेट। लगेज मिल चुका है, अब यहाँ से करेंगे टैक्सी और जाएंगे अपने घर। तो ये सफ़र बड़ा ही रोमांचक रहा हमारे लिए, बड़ा मज़ा आया। बस इस सफ़र को अपने साथ, इस सफ़र की यादों को अपने साथ समेटे हुए और आपसे साझा करते हुए इस गोवा सीरीज़ के एपिसोड 10 मैंने आपसे शेयर किए हैं। ये लास्ट एपिसोड 10 है, यानी गोवा सीरीज़ का एपिसोड 10 आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी गोवा सीरीज़ पसंद आई होगी। मैं गोवा से ये फ्रेश पोई पाव, ये पोई ब्रेड होता है वहाँ का बहुत फेमस, वो बनवा के लाई थी। मतलब फ्रेश बेक कर रहा था, और मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं ये जो लादी पाव होता है ये मैं वहाँ से बनवा के लाई थी, एकदम फ्रेश। तो आज मैंने सोचा है कि नाश्ते में, ये देखिए ये जो पाव है कितनी फ्रेश, अभी भी कितनी फ्रेश है। मैंने सोचा आज नाश्ते में बनेंगे वड़ा पाव
तो मैंने यहाँ पे आलू के वड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से क्योंकि अभी मैं खाऊंगी, फिर जब कुहू स्कूल से आएंगी तो वो खाएंगी, तो इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये मैं लेकर के आई हूँ। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना लादी पाव की। सीरियसली जब भी मैं महाराष्ट्र के एरिया में जाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लादी पाव और बड़ा पाव और चाय ब्रेड, ये वाले जो पाव के ब्रेड होते हैं वो। और ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बेकरी से फ्रेश बनते देखा है, आते देखा। इतना गरम कि कुछ कहिए मत। मैं फ़र्स्ट टाइम बेक होके जब ये आया ना, तो मैं इसके प्यार में पड़ गई। मतलब जो मेरा प्यार था ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गया इसके लिए। तो जा रही हूँ वड़ा पाव बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए वड़ा पाव बन के तैयार है। मैंने इमली की चटनी लगाई है, मैंने रेड जो चिली फ्लेवर की चटनी होती है वो लगाई है। अब इसको हम कर देंगे बंद इस तरह से। तो ये एक वड़ा पाव और ये दूसरा, ये देखिए ये दोनों वड़ा पाव बनके तैयार हैं। बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, फ्राई मिर्ची आप खा सकते हो, वो मैं खाती नहीं हूँ फ्राई मिर्ची, तो मैंने नहीं बनाया। और ये बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है विथ फ्रेश ब्रेड। यहाँ पर हमारा ये गोवा का सफ़र ख़त्म हो रहा है, यानी हमारे गोवा सीरीज़ के पूरे एपिसोड 10 यहाँ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये गोवा सीरीज़, ये गोवा का सफ़र हमारे साथ घूम के ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये सारे व्लॉग्स पसंद आए हों 10 के 10, तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मेरे व्लॉग्स को अपना प्यार दीजिए। बाय बाय।